यार ये पता नहीं क्या क्या चलते हैं इनके, नोटिफिकेशन बंद करने हैं मेरे को। चलो पहले देखो, अब देखो भाई हमने क्या पढ़ लिया था कल, कहां तक पढ़ लिए थे? हाँ, जन राष्ट्रवाद का उदय बता दिया था भाई, कैसे जन मतलब महात्मा गांधी ने बोला कि वो बाहर आए 1915 में, तो उन्होंने बोला भाई चलो सारी चीजें तो ठीक है, लेकिन अब लोगों में भावनाएं कैसे पैदा करें, लोगों को कैसे अपने साथ जोड़ें। भाई लोगों को बोले हम कि भाई आंदोलन करेंगे, तो कैसे जोड़ोगे आंदोलन के लोगों को? उसके लिए भी तो कुछ करना पड़ेगा ना। तो फिर गांधी जी को उनके दोस्त थे, उनका नाम याद नहीं आ रहा, बहुत दिनों से नाम याद कर रहा हूं मैं, नाम नहीं आता उनका। हाँ इसमें नाम आएगा पक्का उनका। क्या कह रहे हो? अरे नहीं यार, उसका नाम बनेगा ना, कल बताया भी था मैंने वो नाम, लेकिन मैं भूल गया फिर वापस। जो बड़े बड़े थे ना, बड़े में थे वो, उनके दोस्त थे वो, मतलब उनके राजनीतिक थे, मतलब उनको राजनीतिक गुरु थे वो। राजनीतिक गुरु मतलब, अब मुंह पे आ रहा है राजनीतिक गुरु बोल रहा हूँ। चलो बाद में देख लेंगे, है ना। पहले देखो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु, मुंह पे आ रहा है, याद नहीं आ रहा। तो गए उनके साथ, फिर उनको उन्होंने देखा है भाई कहाँ कैसे करना है, लोगों को कैसे जोड़ना है, तो सारी बातें पता चली भाई, ऐसे ऐसे गांव गांव में जाओ, जनसभाएं करो, और उनसे लोगों को जोड़ो, उनको बोलो भाई हम अंग्रेजों के खिलाफ कोई क्या कर रहे हैं, आंदोलन करेंगे, तो इसमें हमें अंग्रेजों को भगाना है, अंग्रेज हमारे बारे में अत्याचार कर रहे हैं, अंग्रेज ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, सारी चीजें बताई, तो लोगों में भावनाएं जगी। अब अंग्रेज भी क्या करते थे, राजाओं से सेटिंग कर ली, अब राजाओं से टैक्स लेते थे अंग्रेज, राजा कहां से लेगा, जनता से, तो जनता को इतना प्रभाव नहीं पड़ रहा था अंग्रेजों का, क्यों? क्योंकि जनता तो वैसे राजा को दे रही है, वैसे अंग्रेजों को दे रही है, तो राजा को दे रही है तो ठीक है कोई बात नहीं, शुरू से दे रहे। लेकिन फिर लोग गए, उन्होंने बताया भाई राजा तो ले रहा है, लेकिन राजा बीच में खा रहा था, उनको दे रहा है, अब वो हम पे हावी हो रहे हैं, राजा के भी लोग जाने लगे, भाई हाँ सच में मैं भी परेशान हो गया इनसे, अब क्या करें, कैसे करना है, आंदोलन करो जो भी करो। फिर जाके थोड़ी भावनाएं जगी लोगों में, और सारा देश एक साथ हुए, उनका विरोध किया, ना उनके कपड़े पहनेंगे, ना उनके जूते लेंगे, ना उनकी दुकानों पे जाएंगे, ना उनके स्कूलों में जाएंगे, ना उनके कॉलेजों में जाएंगे, ना उनकी कोई नौकरी करेंगे, ना कोई उनकी उपाधि रखेंगे, जो भी उपाधियां होगी वापिस उनको दे देंगे, ठीक है ना। ये चीज हुई थी सारी। तो फिर आंदोलन तगड़ा भड़का, और लोग क्या हुए, सारे एकजुट हो गए, ठीक है। कोई फैक्ट्रियां उखाड़ दी, मतलब सारी चीज, मतलब बहुत नुकसान कर दिया अंग्रेजों का। 1917 में रूस की क्रांति से, मैंने बोला था भाई रूस की क्रांति देख के लोग क्या हुए, 1917 में हुई थी, अब लोग बोले भाई अगर वहां क्रांति कर सकते हैं लोग, तो हम भी कर सकते हैं क्रांति। तो भाई वहां लोग लड़े और जीत गए, राजा को मार दिया, जो भी कर दिया, तो हम भी कर सकते हैं, अंग्रेजों को भगा सकते हैं हम भी। अब भारत तो भारतीयों का वैसे भी, तो अंग्रेज क्यों नहीं जाएंगे। ऐसी भावनाएं लोगों में जग गई, और वहां से प्रेरणा मिली, आंदोलन करना चाहिए, ठीक है, किसके खिलाफ, अंग्रेजों के खिलाफ। महात्मा गांधी का आगमन, अब महात्मा गांधी आए, अब मैंने बताया था क्या क्या होगा, अभी आंदोलन तो मैं तुम्हें 2 मिनट में बता दूंगा भाई। चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद, फिर सभी ने हाँ फिर रोल लाइट एक्ट आया, जलियावाला बाग हत्याकांड हुआ, फिर असहयोग आंदोलन आया, फिर सभी ने वगैरह आंदोलन आया। जो जो चीजें वो मैं ऐसे बता दूंगा, लेकिन थोड़ा ये विस्तार से बताने में तुम्हारे सही रहेगा। बताया ना, 2 मिनट लगी। देखो इन्हीं हालातों में गांधी जी एक राजनेता के रूप में सामने आए, राजनेता बने। मैंने क्या बोला कि पढ़ा लिखा आदमी था, दूसरी बात उनको बोलना आता था, क्यों? क्योंकि वो मेरिस्ट्री पढ़ाई करके आए थे, एक तरह से वकील अलग होता है, मेरिस्ट्री अलग होता है, वो टाइपिंग वापिंग मतलब वो बनाने वाला, नोट के बनते हैं हमारे, स्टाम्प और ये बनते हैं ना, जो भी चीज बनवाते हो आप, एग्रीमेंट ये था, वो सारी चीज वही करते थे। अब वो बोलने वाला बंदा, पढ़ा लिखा आदमी, बोलना आता था, तो खड़ा हो गया बोलने के लिए। अब लोग सुनने वाले, क्योंकि पढ़ा लिखा है, सुनेंगे। दूसरी बात, उन्होंने उनकी तरह ही अपना वेश धारण किया, भाई गरीब लोग है सब, तो गरीबों की तरह ही हम भी गरीब बन जाए, मतलब हम भी क्या कर लें, धोती कुर्ता पहन लिया, धोती गमछा लगा लिया, ठीक है। गांधी जी 46 वर्ष की उम्र में 1915 में भारत, अब दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे, 46 वर्ष की उम्र थी, मतलब बुजुर्ग भी नहीं थे, बड़े भी नहीं थे, सही उम्र थी, जवान बोल सकते हो,
46 साल के तो जवान बोल सकते हो आप। 46 साल के भारत लौटे, वहां पर नस्ल भेदी पाबंदियों के खिलाफ अहिंसक आंदोलन चला रहे थे और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनकी अच्छी मान्यता और लोग उनका आदर करते थे। दक्षिण अफ्रीका में भी एक आंदोलन चल रहा था, भोर आंदोलन। उसमें काले गोरे का भेद कर रहे थे, मतलब वहां पे दक्षिण अफ्रीका में काले गोरे का भेद होता था बहुत ज्यादा। भाई काला है उसको ट्रेन में नहीं बैठने देना था, ये मतलब बहुत भेदभाव होता था। तो उनको गाड़ी से उतार, ट्रेन से फेंक दिया गया था। सारा उनके साथ भी हुआ। तो उन्होंने बोला अब मैं यहाँ से जब ही जाऊंगा जब रंग भेदी या रंग भेद का या काले गोरे का भेद मिटा दूंगा, तभी अंग्रेजों को मैं यहां से भगा दूंगा। साउथ अफ्रीका में अहिंसक लड़ाई नहीं करी, अहिंसक तरीके से उन्होंने क्या करा, आंदोलन किया और वो जीत में मिली। इसलिए उन्होंने कहा कि अब भारत में आए तो भारत में भी अहिंसा का रास्ता अपनाएंगे और हम अंग्रेजों को भगाएंगे। तो अब वहां फेमस हो गए थे, उनके बारे में अखबारों में छपता था, वहां पे नाम हो गया था, हाँ गांधी है कोई, कट्टा सिवरैया, सीतावरैया कुछ ऐसा नाम आएगा, उनका गुरु का नाम बताऊंगा, है ना। फेमस हो गए। अब वो भारत आए, भारत में आगे ऐसा कर आंदोलन चालू करेंगे। देखो बाकी याद कर लो, मेरे को क्या देख रहे हो, इधर उधर ऊंचे नीचे हो रहे हो, याद कर लो ना, दोबारा फेंक दो तरफ, याद कर ले बैठ के। दक्षिण अफ्रीका आंदोलन की वजह से उन्हें हिंदू, मुसलमान, फारसी और ईसाई, गुजराती, तमिल और उत्तर भारतीय, उच्च वर्गीय, व्यापारी, वकील और मजदूर सब तरह के भारतीय मिलने जुलने का मौका मिल चुका था। अब वो आंदोलन कर रहे थे, वहां पे नाम था उनका। तो जो जो पैसे वाले थे वहां जाने वाले, वहां जो व्यापार करते थे दक्षिण अफ्रीका में। दक्षिण अफ्रीका किसके लिए गए थे, तो अब्दुल्ला एंड कंपनी के केस में गए थे। अब्दुल्ला कोई नाम था व्यक्ति का, वो भारत का रहने वाला था। उसके बेटे लड़ाई कर रहे थे आपस में जमीन कंपनी के बारे में, कंपनी को लेकर। तो उनके केस को सोल्व करने गया था, केस को सोल्व करने गए थे। तो वहां केस सोल्व करने गए तो वहां ऐसी मतलब ये ऐसे ऐसे भेदभाव हो रहे थे, ये हो रहे थे। उनको देख के उन्होंने बोला ये तो करेंगे। उनको समझाया दोनों लड़कों को, उनके बच्चों को, और वो अब्दुल्ला का जो केस था ना उसको खत्म कर दिया, मतलब उसको जीत गए। फिर ये चीजें थी तो बोला अब ये तो खत्म हो गया, अब ये चीज भी खत्म करके जाऊंगा मैं, रंगभेद, ठीक है ना। तो लोग सब जानते थे पैसे वाले लोग, भाई है कोई गांधी जिसने ऐसा वहां पे दक्षिण अफ्रीका में यहाँ भारत से जाकर आंदोलन किया और बिना लड़े सारी चीजें कर ली। महात्मा गांधी ने पहले साल भारत का दौरा किया, मैंने कहा था ना। वो आए, उनके दोस्त थे, गुरु भी बोलते हैं उसको उनको। तो उन्होंने बोला तू जानता नहीं है भारत को, पहले दौरा कर। तो 1 साल तक वो घूमे पूरे भारत में, ठीक है ना, 1 साल तक घूमे। इस दौरान वे लोगों उनकी जरूरतों और हालात को समझने में लगे। 1 साल उनको लगा भाई लोग क्या चाहते हैं, उनके हालात कैसे हैं, वे कैसे रहते हैं, क्या खाते हैं, ये सारी चीजें देखी। फिर देखा उन्होंने भाई सच में गरीब है, तो वो भी धोती वोती डाल लिए भाई, लोगों की ना प्रशंसक बनने के लिए, लोगों को लगे भाई हाँ ये गरीब है, हमारा साथ देगा, ठीक है ना। उनके शुरुआती प्रयास चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद के स्थानीय आंदोलन के रूप में हुए। मैंने बोला ना सबसे पहले चंपा गई खेड़े में, खेड़ा कहां पड़ता है, गुजरात में। तो चंपा गई खेड़े में, तो चंपारण आंदोलन बिहार, खेड़ा आंदोलन गुजरात, अहमदाबाद मिल मजदूर गुजरात, 3 आंदोलन किए शुरू में सामने आए। इन आंदोलन के माध्यम से उनका राजेंद्र प्रसाद और वल्लभ भाई पटेल से परिचय हुआ। 1918 में अहमदाबाद में उन्होंने मिल मजदूरों की हड़ताल का सफलतापूर्वक नेतृत्व किया। मैंने क्या बोला, 1918 में अहमदाबाद में मिल मजदूरों की हड़ताल चल रही थी। उसमें मालिक कह रहा था कि मैं तुम्हें 20% दूंगा, 30%, मजदूर कह रहे थे 50% दो बोनस, पैसे नहीं मिल रहे थे उनको। 100% में से चलो आपका काम नहीं चला, मान लिया, आंदोलन जो चल रहे थे ना, बीमारी चल रही थी, बोलो युद्ध चल रहा था, इसलिए चलो आपका काम नहीं हुआ, लेकिन आधे तो दो, 50% दो, 50% दो। मेन मालिक कह रहा था नहीं मैं 50% नहीं दूंगा, मैं 30% दूंगा। हड़ताल पे बैठ गए सारे मजदूर। फिर महात्मा गांधी बुलाया, महात्मा गांधी गए, महात्मा गांधी ने बोला ना तेरी चलेगी ना इनकी चलेगी। वो कह रहा था 20%, वो कह रहा था ये कह रहे थे 20% मालिक, वो कह रहा था 50%। कौन, मजदूर, दोनों की नहीं सुनी। तुम्हारा 20% लेने दो, तुम्हारा 50 लेने दो, 30% दे दो, 30% दिला दिया, खत्म। ना ही नाराज हो नाराज, दोनों का दादा हुए बराबर, दोनों का काम हो गया। रोलेक्ट एक्ट,
रोलेक्ट एक्ट है, रोलेक्ट एक्ट से मतलब समझो, देखो रोलेक्ट, हाँ रोलेक्ट है ना, हाँ रोलेट एक्ट, एक्ट में होता है कानून, रोलेक्ट एक्ट मतलब कानून, रोलेक्ट का मतलब जो रोएगा उसको जेल में डाल दो सीधा। मतलब रोलेक्ट एक्ट है कि जो भी अंग्रेजों के खिलाफ बोलेगा, अंग्रेजों के खिलाफ कोई आंदोलन करेगा, कोई हड़ताल करेगा, कुछ भी अंग्रेजों के खिलाफ करेगा उसको जेल में डाल दो सीधा। ना वकील कर सकता है इसमें, ना दलील ना अपील, ना वकील ना अपील ना दलील। अपील वकील में भी कोई उसका केस नहीं लड़ सकता, दलील कोई वो लिखवाते ना कि भाई भाई बताओ सर में, ठीक है, ठीक है। और ना अपील मतलब कोई ना उनकी सुनेगा कोई, ठीक है ना। 1919 में महात्मा गांधी ने अंग्रेजों द्वारा हाल ही में पारित किए गए रोलेट एक्ट का कानून के खिलाफ खिलाफत सत्याग्रह किया, खिलाफत आंदोलन के खिलाफ हो उनके, इनकी कोई बात नहीं माननी, इनका ना तो कुछ खरीदना है ना खाना है, ना इनकी नौकरियां करनी, ना कुछ नहीं करना। यह कानून अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे मूलभूत अधिकारों का पर अंकुश लगाने और पुलिस को ज्यादातर अधिकार देने के लिए लागू किया गया था। महात्मा गांधी, मोहम्मद अली जिन्ना तथा अन्य नेताओं का मानना था कि सरकार के पास लोगों की बुनियादी स्वतंत्रता पर अंकुश लगाने का कोई अधिकार नहीं है। महात्मा गांधी, मोहम्मद अली जिन्ना जो प्रधानमंत्री बनेंगे वहां के पाकिस्तान के, ठीक है ना, ये लोग सोचते थे भाई अंग्रेज अधिकार कर रहे हैं चलो ठीक है, लेकिन उनकी स्वतंत्रता का अधिकार तो नहीं छीन सकते ना। उनको रहना सहना, कैसे रहना है, क्या खाना है, क्या मतलब कोई लड़ाई हो रही है तो कानून अपील तो करेंगे ना। तुम अत्याचार कर रहे हो तुम्हारे खिलाफ तो कोई एफआईआर लिखेंगे नहीं, लिख सकते वो भी। तो ये कानून क्या है, काला कानून। महात्मा गांधी ने क्या बोला, ये काला कानून है, इसको काला कानून का नाम दिया। उन्होंने इस कानून को शैतान की करतूत और निरंकुशवादी बताया। किसने बोला, महात्मा गांधी ने। शैतान की करतूत भी बताया और काला कानून भी बताया और निरंकुशवादी बताया। भाई इससे जो निरंकुशवादी मतलब क्या होता है, जिससे जनता खुश ना होती है, जनता खुश नहीं हो। गांधी जी ने लोगों से आह्वान किया कि इस करतूत और निरंकुशवाद कानून का विरोध करने के लिए 6 अप्रैल 1919 से अहिंसक विरोध दिवस रूप में मनाया जाएगा। 6 अप्रैल 1919 को, क्योंकि उन्होंने लागू किया था 6 अप्रैल को, तो आज के दिन क्या मनाएंगे, अहिंसक विद्रोह दिवस। अपमान व याचना दिवस के रूप में भी मनाया जाए, दूसरा नाम यह था। हड़तालें की जाए, आंदोलन शुरू करने के लिए सत्याग्रह सभाओं का गठन किया गया। रोलेक्ट सत्याग्रह ब्रिटिश सरकार के खिलाफ पहला अखिल भारतीय संघर्ष था। हालांकि यह मोटे तौर पर शहरों तक ही सीमित था। अप्रैल 1919 में पूरे देश में जगह जगह जुलूस निकाले गए और हड़तालों का आयोजन किया गया। सरकार ने इस आंदोलन को कुचलने के लिए दमनकारी रास्ता अपनाया। बैसाखी 13 अप्रैल आंदोलन चल रहा था इनके खिलाफ, अंग्रेजों के खिलाफ है ना, तो 13 अप्रैल 1919 इस दिन दो से वो नेता थे, सैफुद्दीन और एक दो मैं बताऊंगा नाम, ये दोनों नेता थे। इन्होंने आंदोलन क्या भीड़ इकट्ठी और रोलेक्ट का मतलब एक तरह से क्या लग गया था, आपातकाल, इमरजेंसी लगती है ना भाई। 2 व्यक्ति से ज्यादा कोई एक जगह बात नहीं कर सकता, ना खड़ा हो सकता। जैसे आपको लगा था कर्फ्यू, लॉकडाउन लगा था ना, कोई खड़े मिलते थे भड़ाक भड़ाक पीट करके चले जाते थे, वो हो गया। अब क्या हुआ, भीड़ इकट्ठी हुई जगह, क्यों हुई, बैसाखी का त्योहार मनाने के लिए। उसी बात को मतलब इकट्ठा करके नेता ने सोचा कि हम यहाँ भाषण दे लेंगे, लोगों को बताएंगे भाई अंग्रेज हमारे साथ गलत कर रहे हैं, त्योहार मनाने के सब। अब जलियांवाला बाग क्या था कि बाग मतलब एक गार्डन था, मतलब ऐसे कोई 4 दीवारी जगह थी, यहाँ एक कुआं बना हुआ था और ये 4 दीवारी थी, इसके 8 गेट थे, 8 या 4 गेट होता थे, लेकिन 4 गेट मान लो, 4 बड़े बड़े गेट थे, ठीक है। चारों गेटों पे एक जनरल था उस टाइम पे, जनरल डायर, ठीक है। डायर ने क्या करा, उसको बताया किसी ने जाके, अब मैं क्या कर रहा हूँ, चुगलीखोर तो पहले भी होते थे, जाके किसी ने शिकायत कर दी भाई वहां पे ऐसे इकट्ठे हो रहे। जनरल डायर ने पुलिस फोर्स ले ली पूरी, हथियारबंद पुलिस वाले लिए और उन्हें लेके चला गया और तोपे भी ली, ठीक है। लेकिन गेट छोटा होने के कारण तोपे अंदर नहीं जा सकी, तो सारे पुलिस वालों को एक तरफ से बंदूकें लेके खड़े कर दिए सारे गेटों पे, ठीक है।
और एक तरफ से सब पे गोलियां बरसवा दी, सब पे गोलियां चलवा दी, धड़ाधड़ धड़ाधड़ धड़ाधड़। जितने लोग थे सब मारे गए, आधे कुएं में कूद के बचने के लिए गोलियों से। एक आदमी, एक गोली चार या तीन आदमी को छेद करते हुए निकल रही थी, इतनी भयंकर वो रॉयल एनफील्ड की इसकी। तो बचने के लिए कुएं में कूद रहे थे, कोई अब कुएं में कूदे 10 लोग कूद गए, मान लो बच गए, लेकिन फिर दूसरे तो बचने के कूदेंगे उनके लिए बचने के लिए खुद भी, तो वो दूसरे कूदे वो डूबते चले गए, ऐसे डूब डूब के सब मर गए। ठीक है ना, बहुत बुरा, मतलब इतना बुरा हुआ तो महात्मा गांधी पूरी तरह से सख्त नाराज हो गए फिर उनसे। पहले तो फिर नॉर्मल थे कि चलो कोई नहीं, आंदोलन करेंगे, खत्म कर देंगे, लेकिन जब ऐसा हुआ, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, उसके बाद महात्मा गांधी पूरी तरह से अंग्रेजों से नाराज हो गए कि ये तो काला कानून है और ये सरकार बिल्कुल क्या है, बेकार है। किसी भी सरकार को किसी कोई भी व्यक्ति का बोलने का अधिकार नहीं छीन सकती। पहले भी हम बोल रहे हैं, आप हमारा बोलने का अधिकार नहीं छीन सकते, और आपने तो लोगों को सूचना भी नहीं दी, बिना कुछ बोले जाके गोलियां चला दी लोगों पे। तो महात्मा गांधी उनसे बहुत नाराज हो गए थे। अब दीवारें ऊंची थी, लोग चढ़ गए, पार नहीं गए, कुछ दरवाजे जब चढ़ने जाने के लिए उसमें गोलियां लग जाती थी उनके, तो सब मर गए, कोई बचा ही नहीं था। कहते हैं इसमें भगत सिंह की माँ और माँ नहीं, भगत सिंह के परिवार से भी कोई खत्म हो गया था। रोलर टेक सत्याग्रह ब्रिटिश सरकार के खिलाफ पहला अखिल भारतीय संघर्ष था, हालांकि यह मोटे तौर पर शहरों तक ही सीमित था। मेन शहरों में बताया गया था ऐसे हम कर रहेंगे आंदोलन। ठीक है, अप्रैल 1919 में पूरे देश में जगह जगह जुलूस निकाले गए और हड़तालों का आयोजन किया गया। सरकार ने इस आंदोलन को कुचलने के लिए दमनकारी रास्ता अपनाया। 13 अप्रैल को क्या किया, अमृतसर में जनरल डायर द्वारा जलियांवाला हत्याकांड किया गया। हत्याकांड की इसी दमन का हिस्सा था। इस जनसंहार पर रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी पीड़ा और गुस्सा जताते हुए नाइटहुड की उपाधि वापस दे दी। उनको उपाधि मिली हुई थी नाइटहुड की, रविंद्रनाथ टैगोर को उन्होंने वापस दे दी, रखो तुम्हारी उपाधि, तुम इतने बुरी तरीके से अत्याचार करते हो, इतने बुरी तरीके से बेरहम तरीके से तुमने लोगों को मारा है, तुम्हारी उपाधियों में क्या करेंगे। अरे भाई, एक सीमा होती है सहन करने की, आदमी कब तक सहन करेगा। अब तुम अत्याचार करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, कर लिया सहन, लेकिन अब तुम अचानक से इतने बड़े बड़े अत्याचार करोगे, इतने सारे लोगों को एक साथ मार दिया तुमने, अब नहीं सहन किया जाएगा। हट, कितना है यार, चलो ठीक है, हम तुम्हारा समर्थन कर रहे थे, तुम्हें प्यार से बोल रहे थे, ठीक है भाई तुम मान लो हमारी बात, मान लो हमारी बात, तुम ना तुम्हारी बात मान रहे हो। दूसरी बात, आके हम पे हैवी हो रहे हो, भाई हम भी कुछ है। फिर उन्होंने बोला, और अब तुमने ये कर दिया, इतने बेगुनाह लोगों को तुमने बिना, रिपोर्ट आई, अंग्रेजों ने एक कमेटी बनाई, हंटर कमेटी। हंटर कमेटी बनाई थी ना, उसकी रिपोर्ट आई, उसमें बताया गया कि ज्यादा लोग नहीं मरे हैं, सिर्फ ये वो बोला सिर्फ 379 लोग ही मरे हैं। एक ये थी अंग्रेजों की, अंग्रेजों ने बनाई थी, ठीक है ना। हमारे भारतीयों ने बनाई, एक भारतीय वो बनी, भारतीयों ने बनाई, उसमें उसका नाम क्या था, मदन मोहन मालवीय, मदन मोहन मालवीय, मदन मोहन मालवीय कमेटी बनाई गई। इसमें बताया गया भाई 1070 लोग मारे गए हैं। अंग्रेजों ने क्या बोला, सिर्फ 379 मरे। मदन मोहन मालवीय के समर्थन में, संघर्षण में या समर्थन में एक कमेटी बनी, मदन मोहन मालवीय कमेटी। उसकी रिपोर्ट आई, उसने बोला कि 1070 लोगों को मारा गया है। अब बोलो, रोलर टेक सत्याग्रह के दौरान लोगों ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ हिंदू और मुस्लिमों के बीच गहरी एकता बनाए रखने का प्रयास किया। अब देखो, मुस्लिम अलग हो गए थे, 1905 में बंटवारा कर दिया, फिर कांग्रेस का वापस मिलान हुआ 1916 में, है ना, महात्मा गांधी आने के बाद। महात्मा गांधी आए, उन्होंने बोला भाई तुम एक हो, पहले तो सबको एक करा ना, हिंदू मुस्लिम सबको। फिर दूसरी बात, ये आंदोलन जब हुआ, ये रोलर टेक आया, इसके बाद फिर ये अमृतसर जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया। उसके बाद एक और चीज थी, जब अंग्रेज जीत गए थे प्रथम विश्व युद्ध, तो उन्होंने कौन सा था, सेवरी की संधि द्वारा खलीफा पद ही खत्म कर दिया था।
खलीफा आपके मुस्लिमों में सबसे बड़ा पद होता है खलीफा, गुरु होता है, ठीक है ना। सेवरिंग संधि द्वारा किसका किसका किसको दो भाग में बांट दिया था? मैंने बताया था उस देश का नाम यार, ये कमी होती ना, अगर आप पहले पढ़ के पढ़ा दूंगा। तुर्की का विभाजन कर दिया, ठीक है, किसका? तुर्की का। सेवरी की संधि द्वारा तुर्की का विभाजन करके खलीफा पद ही खत्म कर दिया। बोला कोई खलीफा नहीं है, कोई गुरु नहीं है, सब अपने अपने धर्म है, ठीक है, अपने अपने तरीके से करो, कोई गुरु नहीं रहेगा, कोई मुखिया नहीं रहेगा। मतलब जैसे हमारे देश में राष्ट्रपति प्रधानमंत्री है, कल से खत्म कर दिया जाएगा, नहीं रहेगा, सब अपना अपना देखो राज्य, ऐसा थोड़ी चलेगा देश है भाई। किसी धर्म, मुस्लिमों का धर्म सबसे बड़ा मतलब मुस्लिम है, मुस्लिमों के लिए सबसे बड़ा कौन होगा? जो उनका धर्म का संरक्षक होगा, धर्म को, धर्म के बारे में बताएगा, धर्म की चीज करेगा, धर्म के काम करेगा, वही होगा ना सबसे बड़ा। अगर आपने उसी धर्म कर दिया फिर इनको गुस्सा नहीं आएगा। सेवरी संधि द्वारा कब? 1919 में सेवरी संधि द्वारा तुर्की का विभाजन कर दिया। मुस्लिम बोल रहे थे भारत के भी विरोध में खड़े हुए, भाई नहीं करना, लेकिन कर दिया। अब मुस्लिम गुस्सा हुए नहीं हुए? हुए ना। हिंदू गुस्सा, लोग मार दिए, अग्रसर कौन सा है? जलियांवाला बाग, लिख लो। जलियांवाला बाग हत्याकांड, इससे ये नाराज हो गए, है ना, उधर वो नाराज हो गए। अब महात्मा गांधी को बढ़िया मौका मिल गया एक करने का। लोग हिंदू मुस्लिम, सबसे बड़ी भारत में सबसे बड़ी ज्यादा आबादी किसकी थी? हिंदू मुस्लिम, है ना। तो महात्मा गांधी ने बोला कि सबसे पहले इनको एक करो। एक करने का मौका मिल गया, बोलने की जगह मिल गई। क्या बोला जगह मिली? भाई देखो, तुम कहते ना अंग्रेज तुम्हारे हैं, बांग्लादेश बना दिया है, पश्चिम बंगाल बना दिया, बांग्लादेश बनाया तुम्हारे फायदे के लिए नहीं, अपने फायदे के लिए बनाया था। लो, अगर तुम्हारा फायदा देख रहे तो नहीं करते, कर दिया ना। सारे मुस्लिम नाराज, बांग्लादेश वापस भारत, 1912 में वापस कर दिया, खत्म। मतलब ये तो बाद में हुआ, लेकिन बांग्लादेश पहले मिल गया था। मतलब बंगाल विभाजन रद्द 1919 में, 1909 में पहले हो गया था बंगाल विभाजन रद्द, मतलब नहीं करेंगे बंगाल विभाजन, ठीक है ना, पहले कर दिया था। फिर ये हुआ, ठीक है, फिर ये हो गया। अब बोलने का मौका मिल गया महात्मा गांधी को। वो बोला, उन्होंने बोला ठीक है, गांधी जी को मौका मिल गया बोलने का। भाई मुस्लिमों को भी नाराज कर दिया तुम लोगों ने, तो मुस्लिमों को बोला, हिंदुओं को बोला भाई देख लो, सबको एक कर दिया, एक होके लड़ो तब जीतोगे इससे, इनसे। तो सारे एक हो गए। इस आंदोलन के बाद सब एक हो गए, जैसे युद्ध खत्म हुआ। अब ऐसे तो नहीं होते, ऐसे तो भाई सब अभी आज ही देख लो ना, तुम अपने लिए लड़ रहे हो, ये अपने लिए लड़ रहा है, वो अपने लिए लड़ रहा है, लेकिन जब ये हुआ तो सब एक हो गए। क्यों हुआ? क्योंकि तुम्हारे पता है क्या होता है, जैसे भी हम है ट्यूशन में, मान लो आधे हम हिंदू है, आधे मुस्लिम है, आधे कोई दूसरे समाज के, ऐसे मतलब ऐसे है, ठीक है। अगर आप सब हम एक जगह पढ़ रहे हैं, मतलब हम एक परिवार है ना, तीनों मैम, मतलब हम तीनों सर मैम और आप लोग, हम एक परिवार है। अब दूसरे ट्यूशन का आके यहाँ कुछ बोल के चले जाएगा तो क्या होगा? गुस्सा सबको आएगा ना, क्या हमारा ट्यूशन को कैसे बोल के चला गया। स्कूल में बोल के चले जाए दूसरे स्कूल का, तो पूरी स्कूल एक हो जाएगी ना। क्यों होगी? क्योंकि बात एक संगठन पे आ गई है, स्कूल पे आ गई है, पूरे ट्यूशन पे आ गई है, पूरे देश पे आ गई है, आगे ना प्रदेश पे। भाई तो किसी के सगे नहीं है, और जो किसी का सगा नहीं है फिर तो बेकार काम, सब खिलाफ हो गए, ठीक है। खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन। चलिए, मैंने बताया था खिलाफत में क्या था कि किस इनके कपड़े नहीं खरीदने, इनके मतलब खिलाफ हो जाओ, ये जो भी कर रहे हैं इनके खिलाफ रहो अंग्रेजों के, ठीक है ना, उनकी कोई बात नहीं माननी। फिर असहयोग आंदोलन, अब इनका सहयोग करना बंद कर दो। सहयोग करना मतलब इनके मसाले, मिर्ची, इनके कपड़े, इनके द्वारा बनाई गई जो भी चीज हो, इनके द्वारा कोई भी चीज बनाई जाती है वो आप लो मत, बंद कर दो, बहिष्कार कर दो। पुतले जला दिए, उनके कपड़े जला दिए, घरों से निकाल के अंग्रेजों के, उनकी कॉलेजों में पढ़ना बंद कर दिया, उपाधियां जो भी थी लौटा दी, है ना, सारे काम बंद। अब अंग्रेज होता भारत में क्या करने आए थे? व्यापार। जब व्यापार ही बंद हो गया, हर चीज बंद हो गई, तो क्या करेंगे? लेकिन
एक प्रॉब्लम हो जाएगी। ये सारी चीजें चल रही थी, सारी चलते चलते क्या हुआ, लोग इतने उग्रवादी उग्र 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 लोगों ने इतना उग्र रूप ले लिया कि वो भूल गए कि हम एक अहिंसक आंदोलन लड़ रहे हैं। गांधी जी ने क्या बोला, अहिंसा के रास्ते से लेंगे और लड़ेंगे, लेकिन उन्होंने क्या करा, पूरा मामला गड़बड़ कर दिया, उनको मारा। अभी रुको, पहले पहले देख लो, खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन। खिलाफत का मुद्दा इसी तरह एक जबलवंत मुद्दा था। 1920 में अंग्रेजों ने तुर्की के सुल्तान मतलब खलीफा, मैंने बोला ना सुल्तान तुम्हारा सबसे बड़ा पद होता था। अरे राजा को सुल्तान बोलते हैं तुम्हारे में, जैसे मैं बोलूं ना कि राजा अलाउद्दीन खिलजी, तो गलत है वो, उसको बोला जाएगा सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है ना। शब्द की मर्यादा में रहकर शब्द को तरीके से बोलने से ही सही रहता है। मतलब लोग होते आजकल के, मैं नाम नहीं लूंगा, कि पढ़ा रहे तो सुल्तान को राजा बोल रहे या बादशाह को राजा बोल रहे हैं, तो चलो आपने अपनी दिखा दी भाई, हाँ मैं ऐसे बोल सकता हूँ, लेकिन सामने वाला क्या क्या पता चलेगा उसको, फिर आपने तो उसकी आधी नॉलेज खत्म कर दी। भाई जो चीज है वो बताओ ना, भाई सुल्तान सुल्तान बता दो, बादशाह बादशाह बताओ, राजा राजा बताओ। तुम राजा को बादशाह बोल दो या सुल्तान को बादशाह बोल दो, तो फिर वो सिस्टम गड़बड़ हो जाएगा ना, कड़ी नहीं बैठेगी फिर आगे जाएगी। उपाधि का मतलब क्या है फिर, भाई खलीफा है, खलीफा को मतलब सुल्तान को खलीफा बोलते थे, मैंने बताया ना कि खलीफा पद खत्म कर दिया, तो उनका सुल्तान जो बनता था उसको बोल दिया, आप नहीं है कोई सुल्तान, सब अपना अपना देखेंगे। सुल्तान खलीफा बहुत सख्त संधि थोप दी गई। कौन सी, नाम बता दिया, मैं संधि संधि का नाम नहीं आया तुम्हारे, लेकिन मैंने बताया सबरी की संधि द्वारा तुर्की का विभाजन कर दिया। जलियांवाला बाग हत्याकांड की तरह इस घटना पर भी भारत के लोगों पर भारी गुस्सा था। हो गया हुआ हिंदू मुस्लिम ही दो, मतलब ज्यादा आबादी किसकी थी, हिंदू मुस्लिम होगी, सबसे ज्यादा क्या हो नाराज कौन होंगे, वो दोनों। भारतीय मुसलमान यह चाहते थे कि पुराने ऑटोमन साम्राज्य की स्थिति पवित्र मुसलमान स्थानों पर खलीफा का नियंत्रण बना रहना चाहिए, मतलब हमारा खलीफा पद खत्म नहीं होना चाहिए, वो बना रहे। अरे मैं ऐसे पढ़ा था, मेरे को पूरा याद है, खलीफा पद बना रहे। आपने अगर खलीफा हटा दिया तो फिर हमारा मतलब ही कहां है, हमारा राजा कौन रहेगा, हमारा समर्थन कौन करेगा, हमारा समर्थक कौन है, खलीफा मतलब सुल्तान। हम हमारी कोई भी बात होती है, किसी धर्म में कोई भी चीज परिवर्तन करना पड़ता है, मतलब धर्म में बनती है ना, अरे धर्म में पहले क्या था, एक ही था, है ना तुम्हारा, फिर उसमें दो दो बन गए, सिया सुनी, धीरे धीरे बनते गए ना। तो कोई भी चीज बनेगी, किसी धर्म में अगर कोई चीज लागू करनी है, कोई बनाना है, जैसे कोई कानून बनाना है, तो किससे पूछते हैं, राष्ट्रपति से, संसद से, है ना, इनसे पूछ के करते हैं ना जो भी होते हैं। तो वैसे इनमें भी होता था, भाई पहले उससे पूछेंगे भाई ये चीज ऐसे करनी है, भाई मैं तुम्हें बता देता हूँ कि हाथ कैसे धोने, अजान के टाइम पे ऐसे करके मतलब ऐसे पाल लेना है, तो ये रूल बनाया है ना, तभी तो करें, नहीं तो किसको पता होगा ऐसे करना है। फिर पूजा करनी है तो हम कहते हैं ऐसे हाथ जोड़ते हैं, तुम ऐसे करते हो, तो रूल बने तभी तो करें ना। तो ये चीज कौन करेगा, खलीफा करता था, अब वो तुमने खत्म कर दिया, तो अब कौन बताएगा हमको, तो गुस्सा आएगा लोगों में। देखो लोगों को ना कुछ भी बोल लो आप, गाली दे लो, कुछ गलत बोल दो, सहन कर लेगा, अभी सुनूंगा सब सुन लेगा, सब सहन कर लेगा, लेकिन धर्म के विरोधी नहीं बोलेगा। धर्म के लिए अगर आपने बोल दी तो भाई कितने भी मरने जैसा भी होगा, कट्टर मतलब खत्म से खत्म आदमी वो भी भड़क जाएगा कि धर्म के प्रति नहीं। इसलिए तो लड़ाई क्यों होती है, मतलब छोटी छोटी बातों पर लड़ाई क्यों हो जाती है, धर्म पे चले जाते हैं तब होती है लड़ाई। तो ये धर्म पे चले गए अंग्रेज, अब इनके मतलब कहते हैं ना धीरे 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 एंड आने लग जाता है। कब तक परेशान कर सकते हो, खत्म, आगे देखो। फिर धीरे धीरे हत्याकांड होने लगे, ये सारे अत्याचार हुए। फिर 1921-22 के दौरान असहयोग आंदोलन की गति मिली। अब असहयोग आंदोलन जरा, खिलाफत आया, पहले खिलाफ हो गए, फिर असहयोग आया, ठीक है, फिर असहयोग के बाद सभी ने आ गया, वो बाद में आ गया, लेकिन असहयोग आया। असहयोग आंदोलन में उनका क्या करा, बड़ी आंदोलन मतलब सही चल रहा था कि इनका सहयोग नहीं करना, फिर ऐसे लड़ाई चल रही थी। तो क्या हुआ कि जगह जगह अंग्रेजी कपड़ों के जलाए हुए, मैंने बताया दिया पहले, वही चीज आ रही है, मैं क्या बताऊं, मजा नहीं आता। फिर 1920 से 22 के बीच विदेशी कपड़ों का आयात में भारी गिरावट आई। खरीदना ही नहीं है, खरीदोगे नहीं तो बिकेंगे ना। परंतु ये भी आने वाले तूफान की सिर्फ एक झलक थी। देश के ज्यादा हिस्से में भारी विद्रोह पे मुहाने खड़े थे, चारों तरफ पूरा देश खिलाफ हो गया, ठीक है ना। लोगों की पहलकदमी, अब लोग जगह जगह, हर राज्य में, हर पूरे देश के हर कोने कोने में लोग
लोगों के पास गए, पढ़े लिखे लोगों से मिले, उनको बताया भाई ऐसे ऐसे है, ये है वो है, तो सारे लोग खिलाफ हो गए। मतलब लोगों ने इस आंदोलन में इतना भाग लिया, इतना भाग लिया, बहुत तगड़ा। मतलब 10 लाख लोग एक साथ घेराबंदी रखते थे, मतलब बहुत ज्यादा हो गया था। देखो क्या हुआ था। खेड़ा गुजरात के पाटीदार किसानों ने अंग्रेजों द्वारा थोपी गई लगान के खिलाफ अहिंसक अभियान चलाया। तटीय आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के भीतरी भागों में शराब की दुकानों को घेराबंदी की गई। आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में आदिवासी और गरीब किसानों ने बहुत सारे वन सत्याग्रह किए। मतलब देखो अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से कर रहे थे। कहीं पे दारू की दुकानें थी, उनको बंद करवा रहे थे। कहीं वन में जाना बंद कर दिया था ना, भाई तुम लकड़ी नहीं काटोगे, ये नहीं करोगे, बंद कर दिया था। किसका अधिकार हो गया था? अंग्रेजों का। लोग खिलाफ, अबे भाई हम कमा के उससे जंगलों से खा रहे हैं, तुम जंगल में जाना बंद कर दोगे, कैसे होगा? वो भी जंगल का घेरा कर लिए, वन सत्याग्रह चलाया। आंध्र प्रदेश के गुर्जर लोगों ने क्या क्या नाम से चलाया था? वन सत्याग्रह। आदिवासी लोगों ने चलाया था वन सत्याग्रह। ये छोटे छोटे आंदोलन ना बहुत बड़ी पेज में लिखने पड़ते हैं, बाद में ये पॉइंट में आ जाते हैं। तो जो किताबों में से पढ़ के याद कर लिया ना, फिर आगे पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती। रियलिटी होता हूँ, मेरे टीचर पूरा ऐसे ऐसे पढ़ाते हैं, मैं सोचता हूँ कहाँ से पढ़ते हैं, मेरे को क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, मेरे को क्या क्या करना पड़ेगा। और जब मैं पढ़ता हूँ खुद तो मैं यार ये यहीं से पढ़ा है इन्होंने। वो क्या करते हैं, एनसीईआरटी पढ़ते हैं। अधिकतर एनसीईआरटी पढ़ने के बाद क्या होता है कि खत्म, टेंशन, पूरी नॉलेज यहीं से मिल जाती है। बस फिर आपको बोलना आना चाहिए, अच्छे से समझाना आना चाहिए। बस उस चीज को आप कैसे, यार ये चीजें, ये शब्द बोलने नहीं आते मेरे को इंग्लिश में, तो इंग्लिश के चक्कर में ना मैं कंफ्यूज होता हूँ। कैसे डिलीवर कर रहे हो सामने वालों, कैसे डिलीवर कर रहे हो सब, तो समझिए बात को, ऐसे करना चाहिए, ऐसे पढ़ाना चाहिए बस। ठीक है, ये सारी चीजें हो गई। अब विरोध हो गया, समझ गया तुम, अंग्रेजों के खिलाफ हो गए। घेराबंदी क्या होती है? लोगों को किसी इमारत या दुकान में जाने से रोकने के लिए किया जाने वाला विरोध प्रदर्शन। घेराबंदी मतलब होती है कि जैसे ट्यूशन है, इसकी घेराबंदी कर ले कोई दो लोग, इसमें ट्यूशन में कोई जाएगा नहीं, आएगा नहीं। या फिर कोई, जैसे कोई यहाँ दारू की दुकान है, उसके बाहर खड़े हो जाएगी, आज के बाद दारू नहीं पिएगी, तो उसे बोलते घेराबंदी। ठीक है। महंत क्या होता है? सिख गुरुओं के धार्मिक करता धरता महंत। जैसे तुम्हारा सुल्तान था, मैंने खलीफा बताया था, वैसे सिखों में कौन होता है? महंत होता है। महंत गुरु बोलते हैं ना, महंत गुरु थे, तो महंत मतलब उनका सबसे मेन गुरु, वही बताएगा ऐसे करना है। जैसे गुरु गोविंद सिंह ने बताया ये रखना है, जो जो सामान रखना है सारे बताया ना उन्होंने, वो चीज वही होता है। गैर कानूनी बेदखली। गैर कानूनी बेदखली क्या होती है देख लो। पटाईदारों को उनके पट्टे से जबरन गैर कानूनी ढंग से निकाल दिया जाए। क्या कहलाता है? गैर कानूनी बेदखली। मतलब हमारी जमीन है और हमें ही निकाल दिए, जंगलों से लोगों को निकाल दिया गया था, तो उनकी जमीन बेचारों को निकाल दिया तुमने। यार हद है, पहले तुमने चलो वन काटने लग गए, तुम लकड़ी लेने लग गए, ठीक है ले लो, हमें रहने तो दे रहे थे, अब तुम हमारा रहना भी हटा दिए। तो आज ना चैप्टर उड़ीसा, वो चैप्टर तुम्हारे में पढ़ा था ना, उड़ीसा में वो लड़का रहता था, दादाजी पूछता है क्या हुआ था, कि हम हमारे बहुत सारे जंगल थे, फिर अंग्रेजों ने काट दिए, हमें पैसे दिए, फिर हमें शहर आ गए, हम शहर आए तो पैसे खर्च हो गए, अब हम वही से वैसे गरीब है। आदिवासी आदमी था। तुम्हारे आया होगा चैप्टर क्या? किसी इनका आया होगा? इनके आया था, इनके आया था। ठीक है, बच्चा दादाजी से कहानी पूछता, वो वाली बताऊंगा बाद में। जनता के महात्मा। अब भाई साहब गांधी जी इतने फेमस हो गए कि जनता में इतनी लोकप्रिय हुए, इतने लोकप्रिय हुए कि चारों तरफ महात्मा जी, महात्मा गांधी हो रहे। जहां भी जाते ली लाठी, चल दिए, लाठी लेके चल रहे भाई साहब, धोती ऊपर डाला हुआ गमछे की तरह, और बस पान के। गरीब गरीब है, क्या गरीब है, सब गरीब है। लोगों ने इतना समर्थन दिया, इतना साथ दिया कि तो हमारा मसीहा आए तो हमारे भगवान है। महात्मा गांधी को तो ये मान लिया, और उन्होंने किया भी। उन्होंने फंड इकट्ठा किया, 10 लाख फंड आया था उस टाइम पे। इतने गरीब लोग थे, 10 लाख, अभी के 10 करोड़ से ज्यादा है उस टाइम। 10 लाख इकट्ठा करना, अभी के जैसे तुम्हारे 1 लाख है ना, उस टाइम के 10 लाख होंगे। मतलब 1 करोड़ 2 करोड़ बहुत ज्यादा होते हैं उस टाइम पे। 1922 से 29 की घटनाएं अब देखो एक बार में बता दूं। पहले 1922 वाली घटना देखो। महात्मा गांधी हिंसक आंदोलन के विरोधी थे। ठीक है, इसी कारण फरवरी 1922 में जब किसानों की एक भीड़ ने चोरा चोरी पुलिस थाने पर हमला कर उसे जला दिया, तो गांधी जी ने अचानक असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। मैंने कहा था बंद कर देंगे। इसी कारण कोई पूछे असहयोग आंदोलन बंद क्यों हुआ? क्योंकि चोरा चोरी कांड हो गया था। 22 पुलिस वाले। अब देखो उसी दिन 22 पुलिस वाले, मतलब 21 कांस्टेबल है ना, और 1 एसआई। इन्होंने इनको रोका, बोला रुको, आंदोलन कर रहे हो लेकिन तरीके से करो। ये कोई भी मतलब पुलिस वाले के हिसाब से बताया होगा,
अब इनको गुस्सा था, भीड़ तगड़ी, इन्होंने सब पुलिस वालों को पकड़ा और जेल में अंदर थाने में बंद किया, गेट लगाया, आग लगा दी थाने की। 21 पुलिस वाले और एक एसआई जिंदा जला दिए। बाप रे बाप। गांधी जी ने क्या बोला? लड़ाई नहीं करनी, अहिंसक तरीके से आंदोलन करना है। ये हिंसा हो गई। गांधी जी ने उसी तुरंत बंद कर दिया आंदोलन को, क्या करा? बंद कर दिया बिल्कुल कि भाई अब नहीं। और गए थे क्योंकि पुलिस ने उनके शांतिपूर्ण जुलूस पर गोली चला दी थी। गलती उनकी भी नहीं थी, लोगों की भी। आंदोलन कर रहे थे 21 पुलिस वाले एसआई, उसने रोका उनको, वो नहीं माने। अब पुलिस वालों को क्या ऑर्डर होता है? भाई धमकाना है, गोली फायर, हवाई फायर करनी है। हवाई फायर करनी थी ना, हवाई फायर करी होगी, नहीं करी, उन्होंने सीधा गोलियां मार दी लोगों पे, गोली चला दी लोगों पे। अब 1-2 लोग मर गए होंगे। यहां तक कि अगर आप गहराई से पढ़ते हैं तो उन शहीदों के नाम भी आते हैं, कौन कौन मरा था। गोली मार दी। अब आप बताओ यार, पुलिस वाले हो, आप सिर्फ रोको, या फिर आप रात से नहीं रुक रहे तो कोई लाठी चार्ज कर लो, तुम सीधा गोली मार दी, लोग मर गए। उठाया, सबको पकड़ के भीड़। भाई 21 पुलिस वाले, 22 कितने हो जाएंगे? 22 चल मान ले, 50 को मार लेंगे, फिर और बाकी का क्या होगा? सारे एक साथ आए, इनको पटक के जेल में बंद करके जला दिया सीधा। करना चाहिए था ये। भगत सिंह, आजाद, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, ये इन जवाहरलाल नेहरू भी थे इसमें। इन्होंने कहा कि सही है, ऐसे होना चाहिए था, क्योंकि भीड़ भी तुम मारोगे, लोगों को मारोगे तुम। तो जब गांधी जी ने आंदोलन बंद किया, वापस लिया, तो इसका विरोध कौन कौन कर रहे थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बोला कि महात्मा जी, गांधी जी, अगर पूर्व का कोई राज्य कोई गलती करेगा तो आप पश्चिम के राज्य को सजा दोगे क्या? अरे 22 पुलिस वाले मारे, कुछ लोगों ने मारे, उनको जेल में करवा दिया, उनको सजा दे देंगे मान लो, लेकिन पूरे देश को सजा तो मत दो इसकी। आंदोलन बंद करोगे, वापस अंग्रेज हावी हो जाएंगे हम पे। कह रहा कुछ भी हो, मैं आंदोलन वापस ले लिया। अब बोल दिया तो बोल दिया, उठाया गांधी जी को जेल में डाल दिया। अहिंसा हर कोई नहीं सकता भाई। मतलब ये तरीका कहते हैं ना, मान बनने की कोशिश करते, मैं नहीं लड़ूंगा, मैं नहीं करूंगा, भाई वो बहुत नुकसान करती है, बहुत ज्यादा नुकसान करती है। आपने अगर हथियार चलाना छोड़ दिया, आपने लड़ना छोड़ दिया ना, आपका कोई अस्तित्व है ही नहीं। ये रियलिटी आज के टाइम पे, अगर आपने लड़ना छोड़ दिया तो आपका कोई अस्तित्व नहीं है। क्योंकि आपके खिलाफ अगर लोग बोल रहे हैं, आप चुप बैठे हो ना, तो या तो लोग कहेंगे कि गलती है या ये गलत है, या फिर आपको नहीं, मैं अहिंसावादी हूं साहब, मैं किसी को कुछ नहीं बोलूंगा, महात्मा गांधी बनो, एक थप्पड़ मारी ले भाई, इस पे मार ले। एक मारी तुमने आगे कर दिया ना, तो इस पे इतना भयंकर मारेगा तुम उठे ना गए तुमसे। ठीक है ना, लोग ऐसे होते हैं आज के। और आज के दौर में तो अगर आपने, मैं कह रहा हूं, लड़ना छोड़ दिया तो तुम्हारा कोई अस्तित्व नहीं है। लड़ो, स्पेशली अपने अपने लिए तो लड़ो। अगर किसी और के लिए नहीं लड़ सकते ना, खुद के लिए तो लड़ोगे भाई। किसी और के लिए आप, चलो आप सोचते भाई मैं नहीं लड़ सकता, कोई बात नहीं, मतलब आप कहो मैं दूसरी लड़ाई में क्यों जाऊं, मत जा। खुद की जो स्वतंत्रता है उसके लिए तो लड़, है ना। ये देखो 1930 में सभी ने आंदोलन चलाया। अब गांधी जी ने बोला भाई ठीक है, मेरे को बंद कर दिया उनको। फिर 1924 में उनको छोड़ दिया, खराब हालत, मतलब बीमार थे ना वो, तो उनको 24 में नहीं 23 में छोड़ दिया। बीमार हुए तो 6 महीने में छोड़ दिया। जैसे छोटे आए और तमिलनाडु के बेलगांव में पहली बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने 1923 में। कांग्रेस के अध्यक्ष बने और कांग्रेस का समर्थन किया। फिर हट गए 1925 में काकरोली ट्रेन डकैती हुई। भगत सिंह, राजगुरु, चंद्रशेखर, ये सब इन्होंने ट्रेन को लूट लिया अंग्रेजों की। चित्रन दास कौन है? स्वतंत्रता आंदोलन में चित्रन दास एक मुख्य नेता थे। वह पूरे बंगाल के में वकील थे। ऐसे आंदोलन में उनके काफी सक्रिय रहे। चित्रन नाम ही नहीं आ रहा, चित्तरंजन दास, ये सीआर पार्क है ना, कालका जी, सीआर पार्क इनके नाम पे ही है चित्तरंजन दास के, क्योंकि बंगाल के क्या थे? वकील थे, वहां के राजनेता थे। तो सीआर पार्क में सबसे ज्यादा बंगाली रहते हैं भाई, वो तो सीआर पार्क उसके नाम पे रखेंगे ना। फिर तो सीआर पार्क किसके नाम पे है? इन्हीं के नाम पे। भगत सिंह, बहरे कानों को सुनाने के लिए धमाके की जरूरत होती है, इंकलाब जिंदाबाद। डाला था बम है, असेंबली में बम फेंक दिया इन्होंने। फिर क्या हुआ? लड़ाई हुई। कांग्रेस बोली हम नहीं, हम लड़ाई करके नहीं करेंगे। कुछ बोले नहीं, हम लड़ाई करके करेंगे। कांग्रेस तो भागों पड़ गई। अभी कांग्रेस वाले जो भी करते थे ना, भगत सिंह
तो सब लोगों का नाम आता था। भाई अभी ट्यूशन में एक बच्चा गलती करेगा, बोलेगा, हम तो सबको मार सकते हैं ना। फिर तुम कह दो भाई नहीं सर, एक बंदा खड़ा होकर जिम्मेदार ले ले, भाई मैंने करा है, तो फिर हम इसे एक को मारेंगे। तो जब भगत सिंह ये सब कोई गलती करते थे सबको मारते थे, इन्होंने एक भारतीय कमेटी बना दी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, और हिंदुओं के संगठन के लिए राष्ट्रीय स्वयं सेवक आरएसएस की स्थापना 20 दशक के मध्य दो महत्वपूर्ण घटनाएं थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी, तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी बढ़ा दी, उसको अलग से बना ली। भाई अब हम जिम्मेदार रहेंगे, कोई भी बात होगी तो हमारी पार्टी अलग है। किसने बोला? भगत सिंह ने। ठीक है, क्यों 10:30 तो है, तो बस दांडी मार्च रहेगा, दांडी मार्च बढ़ा दो, खत्म जयप्रदा। छुट्टी है ना वापिस, इसका भी आ गया। क्योंकि अभी ना सर्दी भी ज्यादा हुई है, को बोल कर रहा है। देखो, अरे दांडी यात्रा, अब दांडी यात्रा क्या थी? ये पूर्ण स्वराज मांग रही थी, फिर नमक आंदोलन, दांडी मार्च, नमक आंदोलन एक ही चीज है, एक ही चीज है। इसमें महात्मा गांधी अपने 72 ओनली 72 लोगों को लेकर चले थे दांडी मार्च में। ठीक है, मार्च मतलब ये मार्च में चालू करी गई थी। अरे यार मैं जब भी इंटरेस्ट में आता हूँ तो किसकी आ रही है?